नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। कानून बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन उनको मानना जनता के लिए बाध्यकारी होता है। कानून का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाती है। अब एक नया कानून बना है जिसको लेकर बस और ट्रक चालक लगातार हड़ताल और हंगामे के साथ विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के इस नए कानून का नाम हिट एंड रन लॉ रखा गया है। इस कानून का जमकर विरोध हो रहा है। यूपी समेत कई राज्यों में बस और ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर दिया है। कई जिलों में आज भी चक्का जाम है और आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। प्राइवेट बस और ट्रक चालक के साथ साथ सरकारी महकमों के चालक भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। बताते हैं कि विरोध क्यों हो रहा है। हिट एंड रन लॉ के तहत केंद्र सरकार ने 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा है और अब यह कानून लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस कानून के विरोध में लगातार हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे हैं। ठिठुरन भरी ठंड है। लोग बसों के इंतजार में घंटों घंटों सड़क पर बिता दे रहे हैं। जगह जगह ट्रकों की लाइन लग चुकी है। ट्रक चालक इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के अलग अलग राज्यों में इसका जमकर विरोध हो रहा है। कई संगठन इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। ये वो संगठन है जो ट्रक चालकों और बस चालकों से संबंध रखते हैं। चक्का जाम भी इसीलिए है। प्राइवेट बस ट्रक से लेकर सरकारी महकमे यानी रोडवेज बस चालक भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने भी बसों को रोक दिया है। दरअसल हिट एंड रन के नए कानून के तहत सरकार ने 10 साल की सजा के साथ 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाना, 304A मतलब लापरवाही से किसी को मार देना, धारा 338 किसी की जान जोखिम में डालना। मगर नए कानून के तहत धारा 104 के क्लॉज 2 के तहत FIR की जाएगी, जिसमें फरार चालक यदि पुलिस और मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देता है तो उसको 10 साल की सजा होगी और आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। नोएडा से लेकर लखनऊ तक विरोध है। हिट एंड रन के मामले में सजा और जुर्माने का प्रावधान ड्राइवरों के गले नहीं उतर पा रहा है। बसों की तलाश में ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर यात्री भटकते हुए नजर आ रहे हैं। यात्री और संगठनों के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को समझाना बुझाना शुरू किया है, लेकिन यात्रियों को बसें चाहिए ताकि वो सफ़र कर पाएं। लेकिन बसें जो जहां थी वो वहीं रोक दी गई हैं। एक तरफ कोहरे के कारण रेल भी लगातार देरी से पहुंच रही हैं और कुछ ट्रेनें रद्द हो रही हैं। यात्रियों का बुरा हाल है। केंद्र सरकार के हिट एंड रन लॉ के विरोध में निजी बस के संचालकों ने 3 दिवसीय हड़ताल ग्रेटर नोएडा में कर दी है। इसका व्यापक असर दिखने लगा है। लंबी दूरी तय करने वाले यात्री बेहद परेशान हैं। इस ठंड के मौसम में वो करें भी तो क्या करें। बाराबंकी जिले में कई जगह ट्रक चालक हड़ताल पर उतर आए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह तो निजी वाहन चालकों के साथ भी ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं।
उनकी चाबियां छीन ले रहे हैं। खैर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी की है। वाहन चालकों ने बरेली शाहजहांपुर हाईवे पर अलग अलग जगह पर जाम लगाया हुआ है। इससे ईंधन और खाने पीने की वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। लगातार गैस सिलेंडर ब्लैक किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से कम आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ट्रक, रोडवेज बस और प्राइवेट बस चालकों ने बिल्कुल पहिए थाम दिए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते करोड़ों रुपए का भी नुकसान हो रहा है। ई रिक्शा रोककर यात्रियों को भी उतारा गया है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बस और ट्रक चालक इस कदर धरना प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं तो क्या कानून वापस लिया जा सकता है? खैर, कानून बना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन दूध, सब्जी और फल की आपूर्ति पर जैसे ही असर पड़ा तो ये सब वस्तुएं महंगी हो गई हैं। डिमांड अधिक है, सप्लाई कम है। ट्रक चालक हड़ताल पर हैं, जिसके चलते ये फल, सब्जियां और अन्य वस्तुएं मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लगातार यदि इसी तरह हड़ताल रही तो खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ते जाएंगे। यहाँ एक और सूचना आई है। यूपी के बस्ती जिले में हाईवे पर जब जाम लगा हुआ था तो 8 एम्बुलेंस फंस गई। आंदोलनकारियों ने एम्बुलेंस को निकालने में कोई मदद नहीं की। बाद में जब स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी तो उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस को बाहर निकलवाया। यदि ऐसे ही रहता तो एम्बुलेंस में जा रहे मरीजों की जान भी जा सकती थी। मथुरा में भी जमकर विरोध हो रहा है। हिट एंड रन के संबंधित कानून को लेकर कड़ी सजा के प्रावधान का विरोध जमकर यूपी में हो रहा है। आगरा दिल्ली हाईवे दोनों लेन जाम है। यानी आप लखनऊ जाना चाहते हैं तो आपको वैकल्पिक मार्ग चुनना होगा। महिला और बच्चे जो अलग अलग स्थानों पर जाना चाहते थे वो सब सड़क पर ही अटक गए हैं। पीने के पानी और अन्य वस्तुओं की लगातार किल्लत होती जा रही है। खैर, सरकार इस कानून को वापस लेगी या नहीं लेगी ये तो वक्त बताएगा, मगर लगातार बस और ट्रक चालक हड़ताल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ऐसे में टूरिस्ट जो दूसरे देशों से आए हैं वो भी बेहद परेशान हैं। शेड्यूल के तहत वो लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल और उभर रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। हो सकता है कि इस हड़ताल का असर उस पर भी दिखे। जब तक लोग अयोध्या नहीं पहुंचेंगे तो वो मंदिर में दर्शन कैसे करेंगे? खैर, अब देखना होगा कि इस कानून को सरकार वापस लेती है या इसमें संशोधन करती है। ट्रक और बस चालकों की मांग कितनी पूरी होती है? धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।